उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। और उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो बहुत सारे पॉइंटों का लोकस होता है, तो लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। जो हमारे पास एक कॉमन पॉइंट, फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंटों का लोकस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और उसको इक्वी डिस्टेंस होता है, जो इक्वल डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। हमारे पास जो इक्वी डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, फिर हमारे चैप्टर के अंदर ये है कि हमारा जो सर्कल है इसके आसपास से लाइनें कैसे पास हो सकती हैं। तो हमारे पास ये सर्कल है, इसके आसपास से लाइनें कैसे पास हो सकती हैं। तो हमारे पास पहली है कि अगर वो इस सर्कल को टच ही ना करे, इस सर्कल को टच ना करे, तो उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। उसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हमारी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं करती। उसके बाद हमारे पास आती है कि हमारे सर्कल को वो क्या करे, इंटरसेक्ट करे दो पॉइंट्स पे। तो हमारे पास ए और बी पॉइंट, दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इसको बोलेंगे सीकेंट। इसको क्या बोलेंगे, सीकेंट। द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स, जो हमारे पास टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या बोलेंगे, हम सीकेंट बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास एक लाइन होती है जो सर्कल को क्या करती है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। सर्कल को क्या करती है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है, ये इंटरसेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। जो हमारे सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कट करे वो हमारे पास टेंजेंट होती है। और हमारे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ टेंजेंट के बारे में ही है। तो हम क्या करें, तो हमारे पास टेंजेंट है, तो ये पहला पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, इसके पास कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो हमें पता है कि इस पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कितनी टेंजेंट हो सकती है, तो हमारे पास एक सर्कल के पास इनफाइनाइट क्या हो सकती है, टेंजेंट हो सकती है। इनफाइनाइट का मतलब है बहुत सारी, अनगिनत, कितनी भी हो सकती हैं। तो हमारे पास एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। फिर कहता है कि क्या हम सर्कल के एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से। तो आपको पता है एक पॉइंट से सिर्फ क्या होती है, एक ही लाइन पास होती है। अगर मैं इस पॉइंट से दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट नहीं रह जाएगी, वो टेंजेंट की बजाय क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी। तो हमारे पास सर्कल के एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि हमारा जो सर्कल है उसके आउटसाइड से हमने क्या करना है, एक पॉइंट लिया, उससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको पता है इस पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, एक सीधी लाइन पास करता हूँ, तो इस सर्कल को क्या करेगी, यहाँ से कट करेगी। और यहाँ से अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ करूँ तो इस सर्कल को यहाँ से कट करेगी। तो इसके अलावा मैं अगर कोई और लाइन खींचूं, ऐसे खींचूं, ऐसे खींचूं, तो सर्कल को दो जगह कट करेगी, तो वो हमारे पास टेंजेंट नहीं रहेगी, वो क्या बन जाएगी, सीकेंट बन जाएगी। तो ये कहता है कि अगर मेरे पास सर्कल से आउटसाइड कोई पॉइंट P है तो मैं उससे सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और वो टेंजेंट हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। आपके पास इसको Q पॉइंट पे काटा और इसको R पॉइंट पे काटा, तो आपकी जो PQ होगी वो हमेशा क्या होगी, PR के बराबर होगी। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल हैव इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर है। कि हमारे पास अगर कोई सर्कल है और उसकी एक टेंजेंट है, तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और इसका सेंटर है O, तो अगर मैं O और P को मिला दूं, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और सेंटर को मिला दूं, तो ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी कि द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। जो हमारा रेडियस होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.1। तो हमारे पास 10 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो ये कहता है कि एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट हो सकती हैं। तो हमें अभी पढ़ा था कि हमारे एक सर्कल के ऊपर अनइनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती हैं, हम एक सर्कल के ऊपर कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है
A tangent to a circle intersect it in, हमारी जो टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है? तो हमारे पास जो टेंजेंट है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। फिर कहता है लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट, जो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पे काटे उसको क्या बोलते थे? उसको हम बोलते थे सीकेंट। तो हमारे पास इसके अंदर सीकेंट आ जाएगा। फिर कहता है सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कि हमारा जो सर्कल है उसके पास कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? अब आपको पता है इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। अगर इसके अलावा मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो आपस में पैरेलल नहीं होगी, वो क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऐसी लाइन हो सकती हैं जो क्या होंगी? पैरेलल होंगी और टेंजेंट होंगी। ठीक है। फिर कहता था कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, कि हमारा जो पॉइंट ये वाला है कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड ए सर्कल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दे रखा है कि हमारे पास क्या एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। मैंने एक पॉइंट P लिया, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की PQ, और मैंने P और सेंटर को मिला दिया, तो हमारे पास जो PO लेंथ है वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। और हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी, जब कभी भी हम टेंजेंट और हम रेडियस को मिलाते हैं तो वो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास ये 90 डिग्री का है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर OQ का स्क्वायर। तो हमारे पास 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। PQ हमें निकालना है तो PQ पड़ा रहने देते हैं, प्लस में OQ कितना दे रखा है? 5 का कितना हो जाएगा? 25। तो अब ये 25 प्लस का है, ये 25 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। अब 144 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास PQ स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 119। ठीक है। अब आपको पता है स्क्वायर हटाते हैं तो क्या करते हैं? दोनों तरफ रूट लगा देते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और PQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? √119। हमारे पास PQ की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये दे रखा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंट टू ए सर्कल। ये कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास एक लाइन दे रखी है, तो हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है जो क्या हो? इस लाइन के पैरेलल हो, जो हमारे पास एक टेंजेंट हो और एक सेकेंट हो। तो मैं क्या कर देता हूँ? इसकी एक पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्या है? टेंजेंट है। और ये वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वो क्या हमारे पास? सेकेंट है। तो हमारे पास ये दोनों लाइनें पैरेलल भी है और एक